नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। न्यूज़ रूम में बात करेंगे एमपी की कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। बात करेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण की। तो पिछले सर्वेक्षण में इंदौर शहर का डंका बजा था। इंदौर 5वीं बार देश भर में अव्वल आया था। वहीं इस बार सक्सर लगाने की तैयारी इंदौर कर रहा है। राजधानी भोपाल 7वें, ग्वालियर 15वें और जबलपुर 20वें नंबर पर रहा था। वहीं एमपी को 2020 में 27 और 2021 में 35 अवार्ड मिले थे। 2022 के सर्वेक्षण में प्रदेश को 50 से ज़्यादा अवार्ड मिलने की संभावना है। वहीं तैयारियां भी इसी लिहाज से की जा रही है। केंद्र सरकार के पोर्टल पर 25 फरवरी तक स्वच्छता से जुड़े दस्तावेज अपलोड करना है। यदि कोई निकाय दस्तावेज अपलोड करने से रह गया तो यह सर्वेक्षण से बाहर हो जाना इसमें तय रहता है। वहीं भोपाल समेत कई निकायों ने अब तक दस्तावेज जो है अपलोड नहीं किए हैं। हालांकि अफसर दावा कर रहे हैं कि हर हाल में दस्तावेज जो है वो अपलोड तय तिथि तक कर दिए जाएंगे। वहीं अब की बार जो सर्वेक्षण होने वाला है ये 7,500 अंकों का रहेगा। वहीं अब की बार सर्वेक्षण 6,000 की बजाय 7,500 अंकों का होगा। इसमें जनता से फीडबैक, खुले में शौच, डोर टू डोर कचरा कनेक्शन, सौंदर्यीकरण जैसे प्रमुख बिंदु भी इस बार शामिल है। इसके अलावा इनोवेशन और दस्तावेज़ों के आधार पर भी अंक मिलेंगे। वहीं इसलिए दस्तावेज़ों के जरिए ज़्यादा अंक लाने में निगम के सभी अधिकारी और कर्मचारी जो है जुट गए। वहीं इस बार इंदौर फिर से तैयार है सक्सर लगाने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर पर। उमरिया में बोरवेल में गिरे 4 साल के गौरव को बचाया नहीं जा सका। वहीं बोरवेल में ही मासूम गौरव की मौत हो गई। मासूम को करीब 16 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला गया। वहीं 150 से 200 फीट गहरा था ये गड्ढा। बताया जा रहा है कि बच्चा गुरुवार सुबह करीब 11 बजे इस गड्ढे में गिर गया था। वहीं बच्चा सिर के बल गिरा था, जिससे उसके पैर कैमरे के ऊपर की तरफ दिख रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू वहां शुरू किया था, जिसके चलते 25 फरवरी की सुबह 4 बजे रेस्क्यू पूरा हुआ। बच्चे को कटनी जिले के बरही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर राजमणि पटेल ने गौरव को मृत घोषित वहां कर दिया था। डॉक्टरों ने मौत का कारण पानी में डूबना और सांस लेने में दिक्कत बताया है। वहीं डॉक्टर का कहना है कि बच्चे की बाहर निकलने के 7 से 8 घंटे पहले ही मौत हो चुकी थी। वहीं मामला मानपुर विकासखंड के बरछड़ गांव का है, जो संतोष दुबे का बेटा, जो मासूम बच्चा जो गौरव था वो संतोष दुबे का बेटा है। वहीं 11 बजे खेलते खेलते खेत में बने बोरवेल में जो है मासूम गिर गया था। उसे निकालने के लिए जेसीबी की मदद से गड्ढे के पैरेलल खुदाई की गई थी। वहीं एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट दिनेश ने बताया कि मिट्टी थोड़ी सख्त होने से खुदाई में दिक्कत आ रही थी। वहीं कई बार ये घटनाएं, इस तरह से बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाएं घट चुकी है, लेकिन शासन प्रशासन इसके एवज में कोई भी कदम नहीं उठाता है। जिस तरह से हर बार बच्चे बोरवेल में गिरते हैं और कई बच्चों की इसमें मौत भी हो चुकी है। ज़रूरत है कि इस तरह के बोरवेल को इस तरह से खुला ना छोड़ा जाए। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर पर। बेरोजगारों को लोन देने के मामले में बैंक भले ही हाथ खींच रही है, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन व प्रोसेस बताने के लिए जिला उद्योग व व्यापार केंद्र द्वारा लगातार कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी महीने में 4 दिन अलग अलग स्थानों पर कैंप लगाने के बाद शुक्रवार को फिर से 1 दिन का स्वरोजगार कैंप आयोजित किया गया। युवाओं से अपील की गई है कि वे कैंप में आकर मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को समझें और उसका लाभ उठाएं। वहीं जिला स्तरीय स्वरोजगार दिवस के तहत उक्त कैंप ग्रामीण हाट बाजार साउथ तुकोगंज में 25 फरवरी को सुबह 11 बजे से शुरू होगा। वहीं कैंप समन्वयक नवीन बाथम ने बताया कि शासन द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के संबंध में जानकारी यहाँ दी जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम व मुख्यमंत्री उद्यम योजना के तहत जिन लोगों के लोन मंजूर हुए हैं उन्हें पत्र तथा वितरण संबंधी दस्तावेज प्रदान यहाँ किए जाएंगे। वहीं इस नई योजना के तहत सुपरमार्केट, जिम्नेशियम, कोरियर, ऑटो सर्विस सेंटर और बीज भंडारण, सैनिटरी, मेडिकल शॉप, कंप्यूटर शॉप, पूजन सामग्री, रेडीमेड गारमेंट्स में भी काफ़ी संभावनाएं यहाँ बताई जा रही है। इस प्रकार फोटोकॉपी, कोरियर, रेस्टोरेंट आदि के लिए भी लोन की सुविधा यहाँ से मिल सकती है, जानकारी यहाँ से मिल सकती है। इसके लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र वाले 12वीं पास जो सभी युवक है वे पात्र होंगे। वहीं व्यवसाय व सेवा क्षेत्र के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का लोन भी यहाँ मिल सकता है। उद्योग
स्थापित करने के लिए भी 50 लाख रुपए तक का लोन यहाँ से मिलने की जानकारी जो है युवाओं को मिल सकती है, जिससे कि वो खुद का रोज़गार भी एक बार डाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर पर। कोटा मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग काम के चलते ट्रेनों पर असर पड़ा है। इस काम के चलते कुछ ट्रेनें निरस्त हुई है। वहीं इंजीनियरिंग, ट्रैक्शन और मशीन संबंधी काम के चलते 5 घंटे का मेगा ब्लॉक होने से 2 ट्रेनें निरस्त रहेगी। इसके चलते इन ट्रेनों में सफ़र करने वाले यात्रियों को परेशानी जाहिर सी बात है उठानी पड़ेगी। वहीं रेहटवास, पिपरई गांव, बारा, सुंदलक एवं बिजोरा स्टेशनों पर दोहरीकरण के लिए प्रस्तावित नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण ट्रेनें निरस्त की गई है। वहीं इसी तरह पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के उज्जैन भोपाल सेक्शन के बेरछा, कालीसिंध स्टेशनों के बीच इंजीनियरिंग, ट्रैक्शन व मशीन संबंधी काम के चलते 26 फरवरी को 5 घंटे मेगा ब्लॉक लिया गया। इसके कारण भी जो है ये 2 ट्रेनें निरस्त रहेगी। दाहोद भोपाल एक्सप्रेस 26 फरवरी को उज्जैन स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा उज्जैन भोपाल के बीच निरस्त रहेगी। वहीं भोपाल से डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस 26 जनवरी को निरस्त रहेगी। तो कुछ इस तरह के काम के चलते जो है ये ट्रेनें निरस्त रहेगी। तो यात्रियों को पहले से ही ध्यान रहे कि ये जो ट्रेनें हैं ये निरस्त होने के कारण उन्हें कोई दूसरा ऑप्शन जो है इसके लिए तलाशना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर पर। इंदौर में बुधवार को तेंदुए का शव मिला। वन विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो तेंदुए के शव से पेट की खाल, 4 नाखून, मूंछ के बाल गायब मिले। उसकी पूंछ भी कटी हुई मिली। वहीं वन विभाग इलाके की सर्चिंग जब वन विभाग ने की तो पुजारी के घर से नाखून और मूंछ के बाल मिले हैं। पुजारी को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं वन विभाग के मुताबिक इंदौर के मानपुर रेंज में ग्रामीणों ने तेंदुए का शव देखा था। इसके बाद फॉरेस्ट की टीम को सूचना दी गई। यहाँ जब अफसर पहुंचे तो उन्हें तेंदुए की खाल का कुछ हिस्सा, 4 नाखून और मूंछ के बाल गायब दिखे। इस मामले में स्निफर डॉग को मौके पर बुलाया गया, जिसमें डॉग एक मंदिर के पुजारी की कुटिया तक पहुंचा। जब अफसरों ने यहाँ सर्चिंग शुरू की तो पुजारी के घर से ही नाखून और बाल जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही उसके नज़दीक रहने वाले 2 और लोगों को टीम हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं डीएफओ नरेंद्र पांडवा के मुताबिक बुधवार को 7 साल के तेंदुए के शव के मामले में अफसरों ने कुटी ग्राम के पुजारी हुकुम सहित 3 और आरोपियों को पकड़ा है। उनके पास से 4 नाखून, बाल जब्त किए गए हैं। वहीं अभी तेंदुए के शिकार के मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। आरोपियों ने इसका शिकार किया या मरने के बाद उसके नाखून और बाल निकाले थे। ग्रामीणों के मुताबिक बकरियां चुराने को लेकर तेंदुए की नज़र शव पर पड़ी थी। इसके बाद फॉरेस्ट के अफसरों को सूचना दी गई थी। इस मामले में शरीर में इतनी चोट को लेकर शिकार की आशंका व्यक्त की जा रही थी। इसे लेकर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स भी वहां पहुंची थी। वन विभाग के अफसरों की माने तो 15 दिन में तीसरे तेंदुए का शव वन क्षेत्र में मिला है। वहीं इसके पहले आशापुरा और फिर बाद में काली किराए के पास तेंदुए के शव मिले थे। इसमें 2 तेंदुए में से एक का आपसी लड़ाई तो दूसरी की बीमारी के चलते मौत बताई गई थी। तो जिस तरह से नाखून और बाल जो है जब्त किए गए हैं पुजारी के घर से, तो ये इशारा किस तरफ जाता है, क्यों आखिर तेंदुए को मारा होगा, ये तो रिपोर्ट और जांच के चलते ही पता लग पाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर पर। फाल्गुन माह के पिछले 1 हफ्ते में गर्मी का एहसास कराने वाले मौसम के तेवर अब नरम दिखने लगे हैं। इस महीने के आखिरी हफ्ते में गुरुवार को तापमान में कमी आई। इस दौरान दिन का तापमान 2 डिग्री और रात का तापमान 1 डिग्री से कम हुआ, जिससे अब फिर हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं मौसम विभाग ने अभी 2 दिन तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना जताई है। वहीं गुरुवार सुबह मौसम खुश्क था, लेकिन फिर हवा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। इसके पूर्व बुधवार को भी दिन का पारा कम हुआ था। वहीं एरोड्रम स्थित मौसम केंद्र के अनुसार गुरुवार को दिन का तापमान अधिकतम 29.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है। वहीं इसी तरह रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री ज़्यादा है। उधर एरोड्रम स्थित मौसम केंद्र के अनुसार गुरुवार को दिन का अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके चलते पूर्वी क्षेत्र में दिन और रात में थोड़ी ज़्यादा ठंडक महसूस की गई। वहीं शुक्रवार सुबह यानी कि आज से ठंडी हवाएं फिर से शुरू हो गई है। बादल छाए हुए हैं और धूप निकल गई है। हल्की धूप भी है, लेकिन फिर भी हल्की कपकपी बनी हुई है। इसके चलते लोगों को फिर ऊनी वस्त्र पहनने पड़ सकते हैं। वहीं मौसम वैज्ञानिक HL खपाड़िया ने बताया कि शुक्रवार को एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। इससे खंडवा, खरगोन सहित मालवा, निमाड़ में हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। इंदौर में भी बीच बीच में बादल छाएंगे और 2 दिन
2 दिन तक दिन और रात में तापमान में कमी आएगी, मतलब कि आने वाले दिनों में एक बार फिर हल्की ठंड महसूस की जा सकती है। ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।